ना मेरे घर शाम को लेके आता था, फिर यहाँ से जाते समय थक जाएगी तो उसे कंधे पे बैठा के लेके जाता था। वो सब याद कर कर के मुझे दोपहर में रोना आ रहा था। तो अपने पापा की रिस्पेक्ट कीजिए, मम्मी की भी करिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिमी शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज फिर से एक व्लॉग नहीं है, केवल वीडियो है, क्योंकि आज है फादर्स डे। और फादर्स डे मुझे इतना ख़ास कभी नहीं लगा, क्योंकि देखो क्या था, हमारे टाइम पे फादर्स डे वगैरह मनाना इतना कुछ था ही नहीं। हम गांव में रहे, इतना कुछ नहीं जानते थे। और मैं तो वैसे भी कुछ उतना नहीं जानती, क्योंकि मैं मुश्किल से 8-9 साल की थी शायद, जितना मुझे याद है। तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, हम नाना नानी के यहाँ रहे हैं। तो फादर्स डे इतना ख़ास, इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, पिछले साल तक नहीं था। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों इतना अजीब लगा, क्या लगा। मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ। मेरे पापा के साथ मेरी जो है कुछ कुछ बातें मुझे याद हैं। पापा तो पापा ही होते हैं, जितने कम टाइम के लिए भी रहे पर थे तो मेरे पापा। तो मुझे याद है, सब बोलते थे कि मेरे घर में मतलब छत वाला पंखा किसी के वहाँ नहीं था, पर मेरे पापा, जो अभी भी गांव में पंखा लगा है, तो मम्मी बताती हैं कि जब तुम हुई थी तब पापा वो पंखा लेकर आए थे। और मेरा रंग तो वैसे ही सांवला है। तो बचपन में मुझे सब चिढ़ाते थे। तो मुझे याद है कि मैं सबको ये बोलती थी कि मेरे पापा ने मुझे बता रखा था, तो मैं ये बोलती थी कि मेरे पापा क्रीम लाएंगे, मैं लगाऊंगी और गोरी हो जाऊंगी। तो सारे मुझे बहुत चिढ़ाते थे बचपन में। कुछ कुछ बातें याद हैं, ज़्यादा मैं नहीं रही हूँ। जितने दिन रही हूँ बहुत छोटी थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। खैर वो बात मेरी हो गई। लेकिन ये फादर्स डे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों लग रहा है मुझे, हुआ ये कि आज फादर्स डे था, तो मैं बिट्टू की तरफ से उनके पापा के लिए वीडियो बना रही थी कि भेज दूँगी, क्योंकि वो पतिदेव यहाँ नहीं है, इस समय बाहर हैं, घर पे नहीं है। तो मैंने सोचा उनके लिए वीडियो भेज दूँगी बनाकर। तभी मुझे मोहित का बिल्कुल मोहित का दिमाग में आ गया कि पिछले साल मोहित फादर्स डे पे यहाँ था। माही ने फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार स्कूल ज्वाइन किया था पिछली बार, कुछ दिन हुए थे उसको गए हुए, और इस टाइम पे छुट्टियां चल रही थी। तो फादर के साथ एक फ़ोटो स्कूल वालों ने मांगी थी फादर्स डे के लिए। तो उस टाइम पे ज़्यादा वो बोल भी नहीं पाती थी। तो वो सारा सोच सोच के इतनी मेरे दिमाग में सब चलते रहा, इतनी कविताएं बनती गई पापा के ऊपर। इतना पापा शब्द को इतना मायने रखने लगा मेरे लिए आज ही, कि मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत इमोशनल हो गई मोहित को याद करके, कि पापा नहीं थे, लेकिन एक तरीके से वो मेरा छोटा भाई था, पर उसने बड़े भाई और पापा सबका फ़र्ज निभाया है। हम लोगों का घर नहीं था गांव में, नाना नानी के बाद उसने घर बनवाया। सबसे पहले मेरी शादी करी, घर बनवाया, भैया की शादी करी, अपनी शादी करी, सारा मतलब ये समझ लीजिए एक बच्चे जैसा था मेरा छोटा भाई था। लेकिन फ़र्ज उसने सारे पिता के अदा किए हैं। तो आज उसकी बड़ी याद आई मुझे, मैं काफ़ी इमोशनल हो गई उसको सोच सोच के। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पता नहीं आप लोग को कैसा लगे, अच्छा लगे ना लगे, पर मुझे शेयर करना था तो मैं बना रही हूँ वीडियो। और माही के बारे में सोचकर मुझे बहुत रोना आया कि दोपहर में मैं लेटी थी छोटी के साथ, क्योंकि उसको सुलाना था, वो सो गई है। तो मैं किचन में आकर वीडियो बना रही हूँ। तो बस यही सोच रही थी कि माही को क्या याद रहेगा, जब मुझे इतना नहीं याद है जब मैं 8-9 साल की थी। और माही तो 4 साल की ही कंप्लीट हुई थी, दूसरे दिन ही उसका बर्थडे था जिस दिन मोहित एक्सपायर हुआ है। और वो क्या बेटी जानेगी जो मोहित के जाने के बाद हुई है, क्या जानेगी पापा का प्यार क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। मैंने उसका फ़ोटो वीडियोस वगैरह लगाया इधर उधर, पर लगा मतलब मैं यूट्यूब पे शेयर करती हूँ बात अलग है, लेकिन जैसे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कहीं लगाती हूँ, मुझे लगता है मेरे जानने वाले जो देखते हैं उनको लगता होगा कि हाँ आज के दिन सिम्मी को याद आई है मोहित की, या क्या है क्या नहीं। पर मैं किसी को क्यों बताऊँ, क्यों जताऊँ कि मैं उसे रोज़ याद करती हूँ, रोज़ उसे याद करके रोती हूँ। लेकिन ये बात सच है कि फादर्स डे इतना मायने कभी नहीं रखा मेरे लिए जितना आज लग रहा है। खैर छोड़िए, मैं क्या कहूँ। मैं बस मेरी एक आदत ख़राब है, मुझे कुछ भूलता नहीं है, मुझे याद बहुत रहता है सब कुछ। और मैं वही सब सोच सोच के मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब होता रहता है, एकदम मैं पागल सी होती रहती हूँ।
और अगर मैंने यूट्यूब ज्वाइन ना किया होता, ये सारी बातें मैं, अगर मेरे पास कोई नहीं बचा है ना शेयर करने के लिए। पहले मोहित था तो मैं अपनी सारी बातें उससे शेयर करती थी। अब मेरे पास ये सब शेयर करने के लिए मेरे पास कौन बचा है? कोई नहीं है। मैं अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ रहती हूँ और अपने इमोशंस जो हैं मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, किसी से भी नहीं। और कोई इतना ख़ास लाइफ में रहा ही नहीं है मोहित के अलावा जिससे मैं कुछ अपनी बातें शेयर करूँ। बस आप लोगों के साथ ऐसा लगता है ना कि अगर आप लोग सुनेंगे मेरी बात, मेरे बारे में कुछ भी सोचेंगे या बोलेंगे, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, तो इतना ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं किसी अपने से जो मेरे पास है उनसे मैं ये सारी बातें नहीं शेयर कर सकती हूँ। और आज मुझे ये फादर्स डे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता नहीं क्यों लगने लगा अचानक से। पर जो भी कहो, मेरा भाई एक अच्छा भाई था, अच्छा बेटा था, अच्छा पति था, लेकिन सबसे अच्छा वो एक पिता था। जितने दिन अपने बेटी को दिए हैं ना, बहुत खूबसूरत दिन दिए हैं। कितना भी थकार किया है ना, अपनी बेटी को पूरा टाइम देता था, पूरा एंजॉय करता था, उसके साथ खेलता था, हाथी घोड़ा बन के उसे उठाना, कंधे पे बैठाना। मेरे घर शाम को लेके आता था, फिर यहाँ से जाते समय थक जाएगी तो उसे कंधे पे बैठा के लेके जाता था। वो सब याद कर कर के मुझे दोपहर में रोना आ रहा था इतना ज़्यादा, और मन ही मन मेरी कविता बनती जा रही थी। तो मैं आप लोगों को अभी इतना इमोशनल हो गई हूँ कि मैं सुना नहीं पाऊँगी, पर मैंने मन ही मन एक कविता लिख डाली है, उसको मैं ज़रूर पेज पे लिखूँगी और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आज नहीं, फिर कभी ज़रूर शेयर करूँगी। हो सकेगा तो थंबनेल में लिख दूँगी, क्योंकि मैं कोई कविता सुना मतलब वो तो हूँ नहीं कि मैं सुनाऊँ अच्छे से। पर मैं मोहित का एक पिता के रूप में एक वर्णन हो गया बहुत ऊंचे लेवल पे मेरे दिमाग में। पता नहीं आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने बहुत कुछ उसके बारे में लिख डाला मन ही मन में। मैं उसे डायरी में ज़रूर लिखूँगी। और बस बहुत सारे विचार आते गए। पता नहीं आप लोग को सुन के कैसा लग रहा होगा, कैसे समझ पा रहे हैं आप मतलब मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो बस जो भी पापा का रोल लाइफ में बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ये इस बात को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि बिना पापा के मैं रही हूँ, अपने नाना नानी क्या रही हूँ। सब प्यार करते, पापा नहीं रहते ना तो एक्स्ट्रा अटेंशन मिलती है बच्चों को कि उसके पापा नहीं है, अटेंशन मिलती, प्यार मिलता है। ये बोल दीजिए कि सिंपैथी देते हैं कि हाँ इसके पापा नहीं है। लेकिन उसके बाद पापा ना होने के बाद जो ज़िंदगी होती है ना, वो मैं समझ सकती हूँ। चलिए कोई नहीं, ज़्यादा होगा तो पापा बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं लाइफ में। अगर आप में से कोई ऐसा है जो देख रहा है तो अपने पापा की रिस्पेक्ट कीजिए, मम्मी की भी करिए। चलिए आगे और कुछ मैं नहीं कहूँगी। सबको हैप्पी फादर्स डे। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।